कर दे हम, भावना मन की कैसे प्रकट कर दे हम। स्वागतम 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 स्वागतम। दिल थाम के बैठिए, आपके सीने धड़क रहे हैं। अमेठी के इस मंच पर बैठेंगे। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और कई लोग जागृत अवस्था में समाधि लगाते हैं। तो आप सब लोग जागृत अवस्था में बैठिए। हमारी तरफ से ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और भरत गांधी जी को साधन बनाया है हमारी गरीबी को दूर करने का। मैं चाहूंगा जब वो उठ करके इस लाउड स्पीकर तक पहुंचे और अपने विचारों को प्रस्तुत करें, इतनी जोर की तालियां बजें कि मंच थर्रा उठे और मंच पर बैठे हुए लोग इतनी जोर की तालियां बजें कि लगे कि तांडव नृत्य हो रहा है। श्री भरत गांधी, आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। भरत गांधी जिंदाबाद, भरत गांधी जिंदाबाद, भरत गांधी जिंदाबाद, भरत गांधी जिंदाबाद। अमेठी के इस धरती पर आर्थिक आजादी की तमन्ना लिए हमारे संगठन के देश के कोने कोने से आए कर्मठ कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और अमेठी क्षेत्र के गांव-गांव से इस धूप में पसीनों से तरबतर हमारे भाइयों और बहनों, दिल तो कहता है कि आपके मन में जितने सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देके अमेठी से जाऊं, लेकिन मैं पसीने से इतना तरबतर हुआ, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप 11 बजे से यहां बैठे हैं, आपकी हालत क्या हुई होगी ये समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए मेरे सामने एक धर्म संकट है कि मैं सभी बातें बताऊं, मैं अंदर की राज खोलूं कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पुरखों को जिस तरह जानवर की तरह रखा गया और आपके आने वाले बच्चों को जानवर का बर्ताव किया जाने वाला है, इसका पर्दा खोलूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। आपको घर जाना है, आपको जल्दी है, धूप तेज है, बैठने में कष्ट है, घुटनों में दर्द है, पेट में भूख है, घर पर बच्चों का इंतजार है, दुरूह रास्ते हैं। ये सब जानने के कारण मैं बहुत बातें आपके सामने नहीं करना चाहता। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जो गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ वो गरीब के दर्द को नहीं समझ सकता। किताबों में पढ़ के अगर गरीबी समझ आती
तो बात कुछ और थी। हमारे देश में जितने भी सांसद हैं, उन सांसदों में एक ऐसा नहीं जो साइकिल पर चलने वाला हो। वो सब कार पर चलने वाले हैं। यहां तक कि मोटरसाइकिल पर चलने वाला भी देश में एक सांसद नहीं। जब साइकिल वाले लोगों के लिए संसद बंद हो गई, संसद के दरवाजे बंद हो गए, जब मोटरसाइकिल पर चलने वालों के लिए दरवाजे बंद हो गए, कांग्रेस ने गरीब लोगों को टिकट देना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को टिकट देना बंद कर दिया। मायावती ने गरीब लोगों को टिकट देना बंद कर दिया। और ये मुलायम सिंह जी ने भी गरीब आदमियों को टिकट देना बंद कर दिया। जब सारी पार्टियों ने गरीबों के लिए संसद के दरवाजे बंद कर दिए, तो इन गरीबों की सुनने वाला इस 547 सांसदों में एक भी नहीं है, एक भी। कि अगर भीमराव अंबेडकर आज जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता, मैं अंबेडकर जी से ये पूछता कि अगर दलितों की तकलीफ को ब्राह्मण नहीं समझ सकता तो गरीबों की तकलीफ को अमीर कैसे समझ सकता? अगर दलितों की तकलीफ को समझने के लिए हमने भारत की संसद में कोटा तय किया कि 150 सांसद दलित जाएंगे, तो क्या हमारी इस संसद में यह कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर 100 में से 80 गरीब आदमी हैं तो 100 में से 80 सांसद गरीब होने चाहिए? इसका कानून बनना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश में गरीबों की बात होती है। ये बात आती है कि देश के विकास का लाभ देश के गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। ये बात भी आती है कि इस देश को लगना चाहिए, कि सब लोगों को लगना चाहिए कि ये देश सबका है। ये देश सबका है, ये कैसे लगेगा? हम पढ़ते थे तो हमारे पिताजी 4000 रुपया का ड्राफ्ट हर महीना भेजते थे। जब मनी ऑर्डर मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये मेरा बाप है। ये प्रेम पैदा होता था। ये भरत गांधी को नहीं, भरत गांधी के रोए रोए उस पिता का एहसान मानते थे। लेकिन अगर कोई कहे कि आप दिन भर गड्ढा खोदो, दिन भर नहर बनाओ, तालाब की खुदाई करो तो शाम को 100 रुपया देंगे, तो उससे प्रेम पैदा होगा क्या? अरे प्रेम उससे पैदा होता है जो काम करा के पैसा नहीं देता। जो काम करा के पैसा देता है वो तो मालिक होता है, जो बिना काम के पैसा देता है वो अपना होता है, अपना।